गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कायरल तक पढ़ लिया था और हम लोगों ने इनैंशियोमर पढ़ा था। आप लोगों को मुझे लगता है बड़े अच्छे से याद होगा कि हम लोगों ने थोड़ा सा इनैंशियोमर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। दिखा देते हैं हमने लास्ट क्लास में हमको कहाँ तक पढ़ा दिया था। आई थिंक हम लोगों ने कायरल कार्बन के बारे में पढ़ लिया था। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन है या एक कायरल कंपाउंड, तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए? 7 कार्बन की एल्केन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो सब ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कायरल हो सकता है उसमें कम से कम कितने कार्बन होने ही चाहिए? 7। तो एक कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिस पे लगी हुई चारों वैलेंसी वेरिएबल है। क्या हो? वेरिएबल या डिफरेंट, यही तो शब्द बोला था ना। कार्बन पर लगी, जैसे इस कार्बन पर लगी चारों चीजें अलग है ना, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल और हाइड्रोजन, तो इसको क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड। और यहाँ मैं बात कर रहा था हाइड्रोकार्बन की, ये बोला था कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि कायरल है उसके लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 7। ठीक है डन। अब हम लोग आते हैं, ये तो था हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड की। किसकी बात करते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में एक बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। अमीनो एसिड होता क्या है? अमीनो एसिड में अमीनो एसिड इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछिए क्या कहेंगे? व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या पोएटिक पेन दिख रहा है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन? लो भैया साहब ऐसा करो तुम मीथेन बनाओ पहले। मैंने कहा ओके, ये है मीथेन। मीथेन पे लगी हुई चार हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है? 4। और मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया, सब्स्टिट्यूट किया ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? शर्ट लेने गए थे, शर्ट नहीं पसंद आई तो पैसा वापस करता है शर्ट का, बदले में कुछ और ले लो, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, पैसा दे देगा। पैसा तो कोई नहीं देता बाबू। कौन दे रहा पैसा? किसी मॉल में चले जाना, कहेगा सर हम आपका वाउचर बना दे रहे हैं, आज से 1 महीने बाद भी जब आपको शॉपिंग करनी होगी ये दिखा दीजिएगा, आपका इतना अमाउंट लेस हो जाएगा। कैश नो रिटर्न पॉलिसी भैया, रिटर्न नहीं होता, सामान रिटर्न होता है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ गई है रिटर्न के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मान लीजिए एसिड से। किससे रिप्लेस किया? एसिड से। और आजकल तो कंपनियां इतनी बदमाश हो गई हैं, जैसे आप मॉल में अगर जाते हो और मान लो तुमने शर्ट खरीद ली, तो तुमको शर्ट नहीं पसंद आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जूता खरीद लोगे। उनका ये कहना है चाहे शर्ट, चाहे पैंट, चाहे बेल्ट, चाहे टाई, बेल्ट टाई भी नहीं, टाई तक तो चलो चल जाता है, मतलब अप्रैल कहते हैं शर्ट, मतलब इन कपड़ों को अप्रैल कहते हैं। तो कहेंगे कि अप्रैल और फुटवेयर अलग अलग सेक्शन है। जूता तो फुटवेयर में आ गया, बड़ी बहुत चालू है, तो कहेंगे ये वैलिड नहीं है फुटवेयर पे, ये अप्रैल में वैलिड है। अरे हमने खरीदा, हमें पता है। ठीक है, यहाँ समझिए। तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एसिड ग्रुप से। दूसरा हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया अमीन ग्रुप से। किससे रिप्लेस कर दिया? अमीन ग्रुप लगा दिया। और तीसरे हाइड्रोजन की जगह मैंने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? एल्काइल। तो अब इस पर लगी हुई चारों चीजें सेम की डिफरेंट? तो पहली बात ये कायरल हो गया, एक बात। दूसरी बात ये है, अब ये एक तो ये हो गया कि कंपाउंड कायरल है, ये बात तो तय हो गई। आपने मीथेन में ही तो सब्स्टिट्यूशन किया, हाइड्रोजन हटाया, कुछ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, ये है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, इसको कहते हैं अमीनो एसिड। और लिखा है देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एथाइल आ जाए, मेथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, ब्यूटाइल, जो मन में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ दिख रहा है उसको यहाँ रख दोगे, तब भी ये चारों चीज अलग है ना। तो ये कंपाउंड हमेशा कायरल होगा। क्या होगा? ये बात तो तय हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए? ये भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड कायरल की एक कायरल। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ऐसी अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या कहते हैं? ग्लाइसिन। जिसमें एल्काइल की जगह हाइड्रोजन लगा होता है। वो कैसी होती है? एक कायरल। बाकी बची हुई जितनी भी अमीनो एसिड है सब, कितनी अमीनो एसिड पढ़ते हैं हम लोग? 20। कैसे याद करेंगे? 10 एसेंशियल अमीनो एसिड, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जैसे वीआईपी हॉर्मोन, टीटी, वैलिन, आइसोलिसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये सब अमीनो एसिड क्या है? इसेंशियल। जब तुम ग्रोसरी का सामान खरीदने जाते हो तो मम्मी सामान लेने जाती हैं, तो तुम्हारी मम्मी के लिए रोटी इंपॉर्टेंट है कि आटा इंपॉर्टेंट है? रोटी खरीदती। मार्केट में तो ग्रोसरी की शॉप में अगर तुम चले जाओ, स्पेंसर चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वहाँ तो प्री प्रिपेयर्ड रोटियाँ भी बिकती हैं, बनी बनाई। हाँ, तो रोटी खरीदती है तुम्हारी मम्मी? क्या खरीदती है? आटा।
तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी के लिए आटा इंपॉर्टेंट है, आटे से वो रोटी बना सकती है। इसी तरीके से इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती है जिसको हमारी बॉडी बना नहीं सकती, तो उसको बॉडी। लेकिन नॉन इसेंशियल का क्या मतलब, तुम्हारी मम्मी के लिए रोटी इसेंशियल नहीं थी, नॉन इसेंशियल, तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी इसेंशियल अमीनो एसिड को कन्वर्ट करके नॉन इसेंशियल चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है, लेकिन हम आटे को कन्वर्ट करके रोटी बना सकते हैं। यही बात तो है, आटे को चेंज करके, उसके फॉर्म को चेंज करके हम रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होती है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का क्या होती है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होती है जो हमारी बॉडी को तो चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी उसको इसेंशियल्स को ही कन्वर्ट करके नॉन इसेंशियल बना सकती है। तो कैसे याद करेंगे नॉन इसेंशियल, ए की क्यूब जी की क्यूब टायर बनाते हैं, टायरोसिन सुना है, एडेनिन सुना है, सब पढ़ाएंगे। चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए ये क्या है, तो व्हाट इज दिस, लैक्टिक एसिड। देखो लैक्टिक एसिड ना, CH3COH पढ़ाया था ना, तो ये तो हमने पढ़ दिए। यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब कायरल होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ करके। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हटा करके हाइड्रोजन लगा दिया, तो क्या बन गया ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर भी है। क्या है, हम लोग कौन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन, ग्लाइसिन, गाबा, सुना है ये सब शब्द, सुना है ना। तो डोपामीन तो बहुत सुना होगा, हाँ गाना ही है, एना बिना डोप शोप मारिया करो, नहीं सुना, नहीं सुना, सीरियसली डोप शोप, हाँ नहीं सुना ये गाना। हनी सिंह का है बड़ा, ये लोग लीजेंडरी से बाहर हो तुम लोग। गाने तो वाकई में हनी सिंह शानदार बनाता था। एकदम शुरू वाला मत देखो, उसको छोड़ के वही सुने खाली, वो कहीं और बजा मत देना। तो NH2CCOH, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, तो मतलब ये कंपाउंड एक आयरन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। चलो ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए बाकी के अमीनो एसिड है जो जनरली यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए एक बात लिखी हुई है 2-ब्यूटेनॉल। क्या लिखी हुई है, 2-ब्यूटेनॉल। किसने कहा इधर, अरे क्या नाम है तुम्हारा, जनार्दन, देख बाल देख रहा है इतना बड़ा कैसे तुम्हारा नहीं है बेटा, कहीं और गिरा होगा, ठीक है। तो हाँ वो चेक कर रहा है इतना बड़ा बाल कैसे हो गया मेरा। ये कौन सा वो तेल लगा लिया, आजकल तेल फेमस हो गया ना, आदिवासी। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता कि वो सब बाल काहे नहीं कटवा रहा है। ठीक है तुम्हारा बाल बड़ा हो गया तो कम से कम हेयर स्टाइल तो रखो। वो मार खींचे जा रहा है नीचे तक, आदमी इस डर से नहीं ले रहा कि ले ले तो पता चला इतना बड़ा हो जाए, तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है 2-ब्यूटेनॉल और दूसरा लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लिखा है, 2-ब्यूटेनॉल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। अच्छा चीज तो सेम ही है, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब क्या है, सेकेंडरी कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप लगा। एक ब्यूटेन है जिसमें सेकेंडरी कार्बन पे क्या लगा है, अल्कोहल। सब सिस्टम तार टूट गया। देखो ट्रांसफार्मर छूट गया, टूट गया। ये देखो ये सेकेंडरी कार्बन है जिससे 2 लगा है ना, सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन पे अल्कोहल लगा है, इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। चाहे तो ब्यूटेन 2-ऑल बोलो चाहे 2-ब्यूटेनॉल बोलो, तुम्हारी मर्जी। मैंने यहीं पे इसको बस बना रखा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंपाउंड, पहला सवाल इसमें कितने कायरल कार्बन है, दूसरा सवाल क्या ये कंपाउंड कायरल है कि नहीं, बताओ कायरल है कि नहीं, कौन कौन बता सकता है। अरे खुशी बताओ तुम, अरे वो 2 खुशी कहाँ रह गई, वो खुशी वो आती जाती रहती है, बताओ इधर बताओ। तुम डांटती नहीं हो क्या कि तुमको जो है तुम्हारा दवा लेने गई है, पता तुमको सब है। ये कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक साइड लगा है मेथाइल, एक साइड लगा है अल्कोहल, एक जगह लगा है ये हाइड्रोजन और एक जगह लगा है एथाइल ग्रुप। लगी हुई चारों चीजें क्या है, आप समझ में आया। तो क्या इस कार्बन के अलावा और भी ऐसा कार्बन है जो कायरल हो, जैसे ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन लगे, मतलब एक यहाँ लग गई क्या, तो
ये चीज तो वेरिएबल हो जाती है, इतनी बड़ी वेरिएबल हो जाएगी, लेकिन ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है तो वेरिएबल। इसमें समझ में आ गया? समझ में आया कि क्यों कायरल है? नोट कर लीजिए, लिखा है, एक देखो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और बहुत शानदार चीज है। लिखा है व्हेन 2 और मोर कायरल कार्बन आर प्रेजेंट। ये तो इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा उसमें कम से कम एक ही कायरल कार्बन था, बाकी सब तो जब किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन, तो वो कंपाउंड कायरल हो सकता है, राइट? ये बात। अब लेकिन जब एक से ज्यादा कायरल कंपाउंड हो तब क्या करेंगे? नोट करिए, चलो एक बहुत अच्छी सी बात है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एक से ज्यादा कायरल है, बेटा ऐसा भी हो सकता है कि जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन है किसी कंपाउंड में, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो यहाँ लिखा है सिमिलर कायरल कार्बन, और डिसिमिलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसिमिलर भी हो सकता है। चलो वो तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन सिमिलर कायरल कार्बन भी हो सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये टार्टेरिक एसिड। नीचे देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है टार्टेरिक एसिड का, COOH CHOH CHOH COH। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये देखना, अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पर एक भी कार्बन, इस पे लगी हुई हाइड्रोजन, इस पे लगी है OH, इस पे लगी है COOH, और इस पे लगा है इतना बड़ा ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत? जब तुम इस वाले को देखते हो, तो एक OH COH इतना बड़ा ग्रुप है ना। दोनों कायरल जरूर हैं, और दोनों एक जैसे कायरल कंपाउंड है। यहाँ इसीलिए लिखा है सिमिलर कायरल कार्बन। समझ में आई बात? तो एग्जांपल लिखो टार्टेरिक एसिड का, यहाँ पे लिखा है टार्टेरिक एसिड, और यहाँ पर लिखा है N = 2, यहाँ लिखा है सिमिलर। क्या लिखा है? सिमिलर। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज बता रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आपको मुझे बताना है। लिखा है 2,3-ब्यूटेन डाइऑल ग्लूकोज या डी ग्लूकोज, और इसके बाद लिखा है फ्रक्टोज। ठीक है, आगे बढ़े, सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, स्ट्रक्चर बना पाएंगे, बता पाएंगे कितने कायरल कार्बन है। और अगर कायरल कार्बन बता दिए तो आपको ये बताना है कि सिमिलर है कि डिसिमिलर है। डन? बनाइए। जिनको नहीं आता वो हाथ उठाइए। इस वाले में कितने कायरल कार्बन? सिमेट्रिक या सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। चलिए देखो कैसे लिखते हैं ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूट लिखोगे, 2, 3 और 4। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन बना लिया, और 1, 2, 3। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो 2OH और 3OH। बची हुई जगह पे हाइड्रोजन बैलेंस करो, तो 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कार्बन को तुम स्टडी करते हो, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, एक OH, और इतना बड़ा ग्रुप। तो ये चारों चीजें अलग अलग, तो ये क्या हो गया? कायरल। कोई दिक्कत? चलो, अब जब मैं इसको देखता हूँ तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल लगा है, एक OH लगा है, और एक इतना बड़ा ग्रुप। अच्छा, पुराने वाले में भी तो सेम ग्रुप था, ये भी क्या हो गया बताएं? कायरल। N बराबर कितना हो गया? 2, और क्या है? सिमिलर। यही लिखना है ना। इसका बता दीजिए। क्या हो गया मोहित? इसका कितना आएगा? स्ट्रक्चर बनाया हो? क्या होता है? बना पाए? ठीक है, 6। और ये क्या होता है तो कहेंगे सर ये होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और सब में क्या लगा दोगे? एक OH, कम से कम एक OH तो होगा।
यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहली बात यह है कि कितने कायरल होंगे। तो जब मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ कि यार डबल बॉन्ड है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, पहला कार्बन तो बेकार हो गया। जब मैं दूसरे कार्बन को देखता हूँ तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, एक OH लगा है, और एक ये लगा है, और एक ये लगा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कायरल। अब देखिएगा बस, जब मैं दूसरी चीज को, दूसरे कार्बन को स्टडी कर रहा हूं तो मुझे एक इतना बड़ा ग्रुप दिखा, एक ये लगा, एक ये लगा, और एक ये लग गया, तो ये भी कायरल हो गया, 2। और ये सिमिलर है क्या, अरे पहले यहाँ तक का कार्बन था, अब कम है, ऊपर वाला भी बदल गया, नीचे वाला भी बदल गया, तो डिसिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद इसको जब आप देखते हैं तो ये भी एकदम अलग है। ये देखो इतना बड़ा एक ग्रुप, इतना बड़ा एक ग्रुप, और एक हाइड्रोजन, और एक ये दिख रहा है ना, काजल दिख रहा है, अरे वो नहीं दिख रही है, क्या नाम है उसका, शैल, शैल ऑप्शन चल गया, ये वाला, अच्छा ये वाला कायरल की, ये कायरल, अरे हाँ दो हाइड्रोजन लगी है, तो नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, सिमिलर की डिसिमिलर। फ्रक्टोज बना के दिखाओ और बताओ फ्रक्टोज में कितने, फ्रक्टोज बना। फ्रक्टोज कैसी शुगर है, एल्डोल शुगर, कीटोन शुगर, बनाइए। उतने पीछे बैठे हो, क्या बताएंगे तुमको, यहाँ बैठे हो तुमको दिखा देते। कृष्णकांत खड़े हो जाओ। ये हमारा सबसे पसंदीदा छात्र है, घर पे खड़े हो पड़ता है। चले, हाँ फ्रक्टोज इज कीटोन शुगर, तो कीटोन ग्रुप है, बना लिया आप लोगों ने। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, अभी तक नहीं आ रहा, आ रहा है, कर रहे हैं, गुड। अच्छा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बता दो कोई लोग, काजल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फ्रक्टोज। हाँ 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 सही है, बताया तो आपने, सही है। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है सही है। आगे बताइए, तो उन्होंने बोला है C6H12O6, 6 कार्बन तो मैं बना ही दूँ। 1 2 3 4 5 और तो कीटोन ग्रुप है, क्या है, कीटोन। तो कीटोन का सबसे बढ़िया कम से कम तो यही लगेगा, और कहाँ लगेगा, कहीं लगा सकते हैं, यहाँ होता है। ये हो गया OH, OH, OH और OH, कम से कम इतना तो बना ही सकते हो, कुछ ना है तो इतना तो बना ही लो। बची हुई जगह पर ये तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा H, और यहाँ लगेगा H। अभी भी इसमें 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे भी H लगा दोगे, यहाँ पर एक H लगाओगे और एक H यहाँ पे लगाओगे, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टोज। इट इज अ कीटोज शुगर, क्या है, कीटोज शुगर। और तो यहाँ पर ये वाला तो एक आयरन हो गया, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ये भी एक आयरन हो गया, ये वाला भी एक आयरन है, इसमें भी कायरलिटी का कोई रोल नहीं है, मुझे हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड है। यहाँ मुझे एक कायरलिटी दिखती है, यहाँ दिखती है और यहाँ दिखती है, तो मेरा आंसर है n की वैल्यू आती है 3 और होता है डिसिमिलर। किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है
देखिए नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज 5। क्या लिखिए? नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज 5। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n, और यहाँ पर n क्या बताता है? नंबर ऑफ डिसिमिलर कायरल कार्बन। क्या बताता है? नंबर ऑफ डिसिमिलर कायरल कार्बन। जब मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो मैंने नंबर ऑफ डिसिमिलर कायरल कार्बन कितने देखे थे वहाँ पे? 4, और फ्रक्टोज में मेरे कितने थे? 3, और ये सब क्या थे? डिसिमिलर, यही थे। ये वाला भी क्या था? डिसिमिलर था कि नहीं था? तो अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला लगता है? 2 की पावर 4 ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका कितने ऑप्टिकल आइसोमर? 16 ऑप्टिकल आइसोमर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ऑप्टिकल आइसोमर। मतलब क्या हुआ? 2 की गुणा 3 बार करिए, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करिए? 4 बार। नोट कर लीजिए। मूवी नहीं देखते आप? क्या बात है, ये तो और अच्छी अलग कैटेगरी है। अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, हाँ पढ़ो पढ़ो, पिक्चर बाद में, पिक्चर देख रहे हैं अब हम लोग, पिक्चर बनाएंगे। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहली बात है कि देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, और फॉर मॉलिक्यूल टू बी कायरल इट हैज टू बी डिसिमेट्रिक। इसका मतलब जो भी हम लोगों ने पीछे टार्टरिक एसिड पढ़ा था, कायरल की एक कायरल, पूरा पूरा मॉलिक्यूल ए कायरल है, क्योंकि सिमेट्रिकल था। कैसा था? सिमेट्रिकल था। और उसकी मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब वो पी वाली कहानी याद आई? ए वाली कहानी, ए को उठा करके ए के ऊपर रख दोगे तो क्या बनेगा? सुपर इम्पोजिबल इमेज। जैसे बेटवा ये ए बना है, ए को शीशे के सामने ले गए तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो ये बनी है। अब यही वाला ए उठा करके इसके ऊपर रख दोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। लेकिन अगर तुम पी को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। तुम शीशे में देखते हो एकदम उल्टा, तो इसको उठा करके इसके ऊपर रख दोगे तो ये बन जाएगा। कोई एक को पेन है फेमस, पार्कर आकर है क्या, ऐसे कुछ सिंबल उम्बल बना होता है, समझ में? ये क्या सुपर इम्पोजर मिरर है। तो क्या समझ में आया कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? कंपाउंड शुड बी कायरल, डिसिमेट्रिक एंड विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब जैसे वो वाला तुम बनाए थे, यहाँ पर था, यहाँ ओएच था, यहाँ भी ओएच था, यहाँ समथिंग है, यहाँ समथिंग था, उठा करके जब तुम बनाए फिर यही OH वाला आ गया, फिर यही OH आ गया। अगर यही एक OH वहाँ की जगह यहाँ लगा होता और एक यहाँ लगा होता तब सुपर इम्पोजिबल नहीं बनती। दिखाते हैं अभी आगे, नोट कर लो। पहले ये नोट करो ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला पढ़ाते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है कि देखो लिखा क्या है, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन, अरे भैया फॉर श्योर है कि कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो लिखा है कि इट इज ऑलवेज कायरल, मतलब कंपाउंड ही कायरल हो गया। एक ही कायरल है तो कंपाउंड ही कायरल हो गया, और वो हमेशा ही क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो OH इसके एकदम करीब करीब आ जाएगा ना, तभी तो ठीक है। हाइड्रोजन एकदम इसी का उल्टा बना रहा हूँ, मतलब इसको ये ऐसे, अगर ये ऐसी चीज है कोई तो इसको उठा करके ऐसे बनता है, यही होता है मिरर इमेज। हाँ, मतलब सेल्फी में देखते हो तो सेल्फी तुम्हारा क्या होता है? बदल जाता है ना, तो तुम अगर इधर कर रहे हो तो उसमें इधर दिखाएगा, ऐसा होता है, देखना कभी। तो क्या हो गया? मिरर इमेज। नहीं अब नया पोज नहीं, हाँ पता चला सर अगर पाउट की है तो कैसा लगेगा, अगर नहीं, कई सारे पोज होते हैं सेल्फी में। पाउट वाला बहुत फेमस था, वो शुगर ऐसा मुंह ऐसे करके, ये दिख गया। अब अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो OH इधर आएगा, हाइड्रोजन सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इमेज कैसी हो गई? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज।
चलो अब आते हैं ये वाला पार्ट है। हेडिंग डालिए इनांशियोमर। क्या हेडिंग डालिए? इनांशियोमर। इनांशियोमर में हम एक बात जानते हैं, पहले इनांशियोमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनांशियोमर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इनांशियोमर क्या होते हैं कि ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर जिनकी जो मिरर इमेज क्या होंगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज तो होंगी लेकिन नॉन, मतलब एक के ऊपर पी वाली कहानी। कौन सी कहानी? पी वाली। ये तो इसके ऊपर आके रखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इसी को कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसी को कहते हैं इनांशियोमर। और सबसे देखो यही लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। CH3, COH, H और COH, यही तो पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले तक, यही तो पढ़ाया रहा था। ये वही डायग्राम है। अच्छा यहाँ पे देखो एक डॉट 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 बना है और एक ऐसे स्ट्रक्चर बना है डार्क ब्लैक। तो ये बताता है कि एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के पीछे। तो पीछे वाले को ब्लैक से दिखाते हैं और डॉट डॉट वाले को आगे। अगर तुम लोग फिजिक्स पढ़ते होगे तो वहाँ पे एक डेसिमल होता है और क्रॉस होता है, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये ऐसे होता है ना, ऐसे डॉट रहता है मतलब प्लेन के बाहर और क्रॉस रहता है प्लेन के अंदर। हाँ हमें भी आते हैं, नोट कर लीजिए। नोट करिए तो इसके आगे बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा दें। नीचे जो लिखिए कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो और माइनस का मतलब होता है लीवो। रोटेशन है, रोटेशन। ये देखिए पॉइंट। और यहाँ पर कुछ खास पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखी हुई बात है कि जो भी इनांशियोमर्स होते हैं, क्या जो भी इनांशियोमर होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या सेम होता है? केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन क्या किसको छोड़ करके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेम नहीं होती। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से ये दो डिफरेंट कंपाउंड हो जाते हैं। सबसे पहला है दैट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो तुम खुद देखो, ऐसे लाइट आई थी, कुछ लाइट जो है ऐसी की जगह ऐसे हो गई थी, याद करिए थीटा। और कुछ लाइट ऐसी थी जो इस तरफ हो गई थी। तो इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। हालांकि जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये भी है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। डायरेक्शन बदल गई, क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? डायरेक्शन बदल गया और क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट लिखा है रिएक्टिविटी टुवर्ड अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। रिएक्टिविटी टुवर्ड अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तीसरा पॉइंट लिखा है दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, और ये तो सच है। तुम्हारी बॉडी डी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती है, एल नहीं करती। ग्लूकॉन एल कभी पिया? कभी सुना? तुम्हारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं। अब बात आती है इसी तरीके से आगे देखिए, ऐसे तरीके से क्या लिखा है? ड्यू टू सेम बॉइलिंग पॉइंट solubility of enantiomer cannot be separated। मतलब अगर कहीं पर डी ग्लूकोज और कहीं पर एल ग्लूकोज लगा है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। किस मेथड से? फिजिकल मेथड से तो नहीं ही कर सकते। तो लिखा है बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड क्या होते हैं? डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सुना है ना? चलो, लेकिन दूसरा लिखा है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तब हम क्या देखते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, जैसा कि हमने टार्टेरिक एसिड में देखा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नोट करिए। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि when compound has more than one chiral carbon, एक बार, और उस कंपाउंड में हमें क्या देखने को मिल गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? मीजो कंपाउंड। कौन सा फॉर्म? मीजो फॉर्म। कौन सा फॉर्म?
मीसोफॉर्म। और ये वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने जैसे आप मुझे कोई एग्जांपल तो सिखाइए तो मैं कहूँगा बिल्कुल सिखाऊंगा। मुझे पेन चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये कंपाउंड है और क्या लिखा हुआ है, COOH CHOH समथिंग ऐसा ही कुछ है। और क्या मैं इसको दो बराबर भाग में बांट सकता हूँ? बिल्कुल बांट सकता हूँ। देखिए तो ये एक टार्टरिक एसिड है, और क्योंकि एक तो पहली बात इसमें दो दो कायरल कार्बन, एक ही और, ठीक है, एक कंडीशन हो गई। कंपाउंड भी कायरल है, लेकिन इसमें क्या देखने को मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस टार्टरिक एसिड को कहेंगे हम मीसो टार्टरिक एसिड, क्या कहेंगे। अब देखो सेम कंपाउंड होता यहाँ OH लगा होता और यहाँ OH लगा होता, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाता तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता। इधर आ जाता OH, इधर आ जाता हाइड्रोजन, और इधर आ जाता OH, और इधर आ जाता हाइड्रोजन। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोजिबल कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सवाल 1 2 3 है तो टार्टरिक एसिड तीनों ही। तो लेकिन ये वाले दोनों क्या है आपस में, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो क्या कहूँगा, इनांशियोमर। क्या कहूँगा, इनांशियोमर। ये और ये आपस में क्या होंगे, तो कहेंगे नॉन मिरर इमेज। क्या है, मिरर इमेज है क्या? नहीं, नॉन मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज अगर मुझे बनानी हो तो मैं बनाऊंगा इधर OH, इधर OH, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ COH, यहाँ COH। ये उसकी मिरर इमेज होगी। तो ये क्या होगा, नॉन मिरर इमेज। क्या होगा, नॉन मिरर इमेज। और नॉन मिरर इमेज जब हम लोग इस चैप्टर का ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था डायस्टीरियोमर। खोलिए पहला पेज, ऑप्टिकल एक्टिविटी का सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, डायस्टीरियोमर पढ़ा है। और डायस्टीरियोमर में बोला है कि नॉन मिरर इमेज। तो पहला और दूसरा नॉन मिरर इमेज, पहला और तीसरा नॉन मिरर इमेज। पहला और तीसरा भी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर, लेकिन दूसरा और तीसरा इनांशियोमर। यहाँ पे देखिए बात लिखी हुई है कि मीसो कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। सही बात है। मॉलिक्यूलर सिमेट्री, सही बात है। अभी देखा भी ना, मॉलिक्यूलर कैसा सिमेट्रिकल है ना, जैसा नीचे वैसा आधा आधा, ये और ये ऊपर एक जैसा है ना। मॉलिक्यूल ये इतना और इतना एक जैसा नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा, सिमेट्रिक। 2 पॉइंट। तीसरा रीजन है इंटरनल कंपनसेशन का, चौथा इज ऑल। सही बात, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।